धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हिंदी फिल्में तो देखते ही होंगे, सभी लोग शौकीन है और हमारे यहाँ तो एक कल्चर है बाकायदा कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को फिल्म देखने ही जाना है। फिर चाहे कैसी भी फिल्म लगी हो उसको लोग देख ही लेते हैं और अगले दिन अखबार वाले छापते हैं कि पहले ही दिन 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ का कारोबार हो गया। बताइए, किसी एक फिल्म को 5000 थिएटर में लगा दीजिए तो उसका कारोबार तो इतने करोड़ रुपए में निकल के आ ही जाता है। लेकिन फिल्मों के अंदर एक चीज़ है हमारे यहाँ कि हर एक शख्स का एक कैरेक्टर बना हुआ है, फिल्मी दुनिया के अंदर भी, फिल्मी दुनिया के बाहर भी। जैसे मान लीजिए अमरीश पुरी को कोई कैरेक्टर दे दिया जाए कि वो महिला की इज्जत बचा रहे हो, तो क्या किसी को वो कैरेक्टर पसंद आएगा? हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ। जैसे शक्ति कपूर को कैरेक्टर दे दिया जाए ये वो किसी महिला की इज्जत लूटने से बचा रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर उन पे सूट करेगा? हालांकि बाद में उन्होंने कॉमेडियन सीन भी किए हैं, राजा बाबू वगैरह में, वो तमाम चीज़ें हैं, हालांकि उनका चरित्र होता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे ढल जाते हैं, जैसे जॉनी लीवर है, अगर वो कॉमेडी ना करे और सीरियस हो जाए तो क्या लोग उसको देखना पसंद करेंगे? ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शायद भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर पैदा हो गए हैं या कुछ हिंदुत्ववादी ताकतों के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर पैदा हो गए हैं कि उन्हें पता है जब तक कि हम वो सीन क्रिएट नहीं करेंगे हमें कोई पूछेगा नहीं। अब आपके सामने दो तस्वीर रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर को गौर से देखिएगा, दूसरी तस्वीर को गौर से देखिएगा और सोचिएगा कि किस मुद्दे पर बैठे थे, किस मुद्दे पर बात करने वाले थे, लेकिन इन्होंने किस तरीके का अपना कैरेक्टर पेश कर दिया। शायद इनको लगता है कि जब तक हम उस कैरेक्टर में नहीं आएंगे, हम वो चरित्र अपना नहीं दिखाएंगे, तब तक मीडिया का हमें कवरेज नहीं मिलेगा, लोगों की अटेंशन हमें नहीं मिलेगी और कोई हमें सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले आपके सामने उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने 2019 के चुनाव में कहा था कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित होगी। लेकिन फिलहाल वो पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश के बागपत में वो किसानों को समझा रहे थे, लेकिन किसानों को समझाते समझाते उन्हें पता था किसानों के मुद्दे पे उनकी कोई सुनेगा तो है नहीं, तो अपने चरित्र में आ गए, अपने कैरेक्टर के अंदर आ गए और उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, बगल में पाकिस्तान बसा था, वहाँ की आबादी तो रह गई है 20 करोड़ और भारत की आबादी जो है मुसलमानों की हो गई है 32 करोड़, तो अब मुसलमानों से अल्पसंख्यक दर्जा छीन लेना चाहिए। पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर कुछ और चीज़ों पर गौर करते हैं। बहुत ही भयावह मुद्दा है। आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यम से जानकारी होती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई। आप नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई और पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या 20 करोड़ है। जातीय आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है और भारत में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ है। पता नहीं कौन से जो है वो मैथमेटिक्स निकाल के लाए हैं, कौन सा वो गुना भाग कर रहे हैं। 14.2% मुसलमान हैं भारत के अंदर। अगर आज आप वर्तमान समय में 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से भी जोड़ें तो भी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं बैठते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से मैथमेटिक्स निकाल के ले आए हैं और कह रहे हैं, मीडिया वाले ही बताते हैं कि 32 करोड़ मुसलमान हैं। तो क्या देश के अंदर जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जनसंख्या काउंटिंग का, जिसको हम लोग मर्दमशुमारी कहते हैं, जनगणना का, तो वो सब बेकार है क्या? साक्षी महाराज को दिव्य ज्ञान हो गया है, कुछ भी नहीं मिला तो उन्हें लगा कि यार यहाँ बागपत आया हूँ तो मेरे बयान को कौन सुनेगा कि मैंने किसानों के बारे में क्या कहा। हालांकि किसानों के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। इस पर बहस लोकसभा में पूरी हुई, राज्यसभा में पूरी हुई। अगर हमने कुछ गलत किया, सरकार ने कुछ कम किया तो गलत किया, जैसे राम मंदिर के विरोध में सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इस बिल के खिलाफ में भी कांग्रेस को, अन्य दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं रहे, बेचारे सीधे साधे किसानों के कंधे पर धर के बंदूक। सुना आपने, कह रहे किसानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती है तमाम विपक्षी पार्टियां। शायद उनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें से कांग्रेस के सांसद भी हैं, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। कानून बनते ही जिस दिन राष्ट्रपति से चिड़िया बैठाई गई थी उसी दिन उन लोगों ने चुनौती दे दी थी
और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी कर दिया है कि वो उस मामले को सुनेगा, देखेगा, इन कानूनों की वैधता पर विचार करेगा। लेकिन इनको शायद पता था या ये जानते हैं खुद ही कि यार हम किसानों के मुद्दे पर बोलेंगे, हमें कौन मीडिया दिखाएगा, तो यहाँ कुछ मुसलमानों का जिक्र करते हैं, विवादित चीज़ों का जिक्र करते हैं ताकि लगे साक्षी मारा जाए, मुसलमानों के बारे में कुछ बोल के चले गए, तभी तो चर्चा का विषय बने, यानी कि अपने कैरेक्टर में आना जरूरी। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से आ रही है। वहां पे साधु संत जुटे, उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्होंने अपील की कि हम लोग दिव्य भव्य मंदिर जो बना रहे हैं अयोध्या के अंदर राम का, वो राष्ट्र की संपदा है, वो राष्ट्र की धरोहर बन रहा है, इसलिए उसमें पूरे भारतीयों को, चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे वो विदेश में रह रहे हैं, उनको इसमें योगदान करना चाहिए। लेकिन ये बात बोलते बोलते वो भी आखिर में जानते हैं क्या बोल गए, कह रहे अभी तो अयोध्या हुआ है, काशी और मथुरा बाकी है, यानी कि उन्हें भी ये तड़का लगाना जरूरी था हिंदू मुस्लिम वाला। पहले उनकी पूरी बात सुनिए और लास्ट में जाके जब वो ये बोल रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। हाँ, मैंने ये कहा है, सबकी राय थी कि अब केवल हमारा दो चीज़ रह गया, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इन दोनों को स्वतंत्र कराना है, आज़ादी दिलानी है। और दोनों हमारे जो मंदिर हैं वो आताई औरंगजेब के समय कब्जा करके वहाँ पे एक तो मस्जिद बना ली गई है, उसको तोड़वा करके, और जहाँ मकबरा बनाया गया उन दोनों को तोड़वा करके राम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ दोनों को पूर्णतः वही भव्य रूप दिया जाए जो पहले था। सवाल यही है कि आप अपना चंदा उगाने की बात कर रहे हैं, लोगों से डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो आप वहीं तक रहते ना। आपने दूसरी बात कह के शायद अटेंशन गेन करने की कोशिश की है और उन्हें पता है कि मीडिया भी तभी उन्हें दिखाएगा। वैसे तो साधु संत जुटे यार, अपील कर रहे हैं, कर लो जी। पहले भी राम मंदिर के नाम पर दुनिया भर का करोड़ों का चंदा जुटाया गया, विश्व हिंदू परिषद की तरह से जुटाया गया। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने तक सवाल उठाया कि भैया हिसाब किताब तो दो, जो पहले का पैसा जुटाया गया था, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था उसके बाद कहा गया था कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, उसके नाम पे पैसा जुटाया गया, वो पैसे का हिसाब किताब नहीं है और अब नए तरीके से की जा रही है। लेकिन करिए, कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है, जो होना था हो चुका। मस्जिद वाले अपनी मस्जिद अलग बना रहे हैं, लेकिन आपने ये तड़का लगाना साथ में कि मथुरा और काशी में भी हम ये करेंगे। सोचिएगा, फिल्मों की तरह क्या इन लोगों को अपने कैरेक्टर में आना ज़रूरी होता है क्या? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।